This topic is unit number 2, the champions. Reading of page 14 to 15, the continuation of the text number 2. Today we will do glossary of the text, class 10, subject English. Now coming to the continuation paragraph, both Leati brothers froze their punches well on its way, sending up a roar of approval for good sportsmanship. बोथ लियाटी ब्रदर्स दोनों लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों ने फ्रोज देयर पंचेस वेल ऑन इट्स वे अच्छे तरीके से मुक्के मारे सेंडिंग अप अ रोर ऑफ अप्रूवल फॉर गुड स्पोर्ट्समैनशिप के अच्छे खिलाड़ी होने के एतराफ़ में हजूम की आवाज़ें बुलंद हुईं. नो सूनर डिड द राउंड टू बिगिन देन अली was off his stool and rushed at Gul like a bull, sending a hard right to his head. No sooner did the round 2 begin, जूँ ही round 2 शुरू हुआ, अली was off his stool, अली अपने स्टूल से उठा and rushed at Gul like a bull, और गुल की तरफ एक बैल की तरह दौड़ा सेंडिंग अ हार्ड राइट टू हिज हेड, और उसके सर पर दाएं हाथ से मुक्का मारा. बीड्स ऑफ वाटर एक्सप्लोडेड फ्रॉम गुल्स लॉन्ग हेयर, गुल के लंबे बालों से बीड्स ऑफ वाटर पानी के कतरे टिपकने लगे. लाइट सडनली एक्सप्लोडेड इनटू अलीज हेड एज गुल स्लिप्ड द ब्लो and hit him with a piston-like left on Ali's chin. Light suddenly exploded in Ali's head. अली के सर में रोशनियाँ चमकने लगी. As Gul slipped the blow, जैसे ही गुल ने अपने आप को मुक्के से बचाया, and hit him, और उसको मुक्का मारा with a piston-like left on Ali's chin, और अली की तोड़ी पर बाएं हाथ से पिस्टन की तरह मुक्का मारा. Uproar and yelling broke out in the stadium when Gul's crushing blow momentarily unbalanced Ali's leg. Uproar and yelling, नारों और चीखने की आवाज़ें स्टेडियम में गूंज रही थीं. When Gul's crushing blow momentarily unbalanced Ali's leg, जब गुल के मुक्कों ने एक लम्हे के लिए अली की टांगों को गैर मुतवाज़न कर दिया, उसका तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा कर दिया. नीदर फाइटर वॉज गिविंग एन इंच, दोनों एक दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे थे. नीदर फाइटर वॉज गिविंग एन इंच, दोनों एक दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे थे. सडनली अ शॉर्ट राइट पंच स्ट्रक गुल स्क्वेयरली ऑन द चिन, अचानक अ शॉर्ट राइट पंच एक मुक्का स्ट्रक गुल को सामने से उसकी चिन पर पड़ा. हिज लॉन्ग लेग्स टर्न टू जेली, उसकी लंबी टांगें लड़खड़ाने लगी. एंड हिज आर्म फ्लेल्ड आउट डेस्परेटली, और उसके बाजू लटकने लगे. अली ग्रंटिंग लाइक अ बुल, ग्रंटिंग गुर्राना, अली बैल की तरह गुर्रा रहा था. थ्रू वाइल्ड पंचेस फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, हर सिमत से मुक्के मार रहा था. गुल फेल्ट डिजी, गुल का सर चकराने लगा. डिसओरिएंटेड, परेशान हो गया. बूब्ड एंड वेव, दबकने लगा और हरकत करने लगा. एवेडिंग मोस्ट ऑफ द ब्लोज, बहुत सारे मुक्कों से बचने के लिए. अली लैश्ड बैक विद अ हे मेकर, अली लैश्ड बैक विद अ हे मेकर, लैश्ड बैक हिट haymaker with full force. Ali lashed back with a full force, but at the same instant, but उसी लम्हे उसी दौरान his eye caught another left hook from Gul, उसकी आंख पर गुल की तरफ से एक मुक्का पड़ा. Ali swung out, अली झूमा. Trying to clear the pain, अपने दर्द को कम करने के लिए वो हरकत करने लगा. इन अ फॉग, धुंधलाहट में. ही heard the roaring of the crowd, धुंधलाहट में उसे हजूम की आवाज़ें सुनाई देने लगी. who seemed to have gone insane, ऐसा मालूम हो रहा था कि हजूम पागल हो रहा है. his head cleared to hear the bell sound at the end of the round, his head cleared जब वो थोड़ा संभला. to hear the bell, उसने घंटी की आवाज़ सुनी. at the end of the round, राउंड के ख़त्म होने वाली घंटी की आवाज़ उसने सुनी. bong bong 3, bong means the sound of the bell, round 3,
Now there was round 3, which was the final round. Up to now it had been pretty much even. अब तक दोनों बराबर बेहतरीन लड़े. But everyone knew there could be no draw. लेकिन हर कोई जानता था कि बराबरी का मुकाबला नहीं है. And that this round would decide the winner. और इस राउंड में फातिह का तायन हो जाएगा. This time to Ali's surprise it was Gulsher who came out fast charging across the ring. अली के लिए ये हैरान कुन था कि इस दफ़ा गुलशेर अखाड़े के उस पार से पहला हमला करते हुए तेज़ी से आया. Ali braced himself but couldn't ward off the barrage of punches. Ali braced, संभाला, तैयार किया, himself, अपने आप को, but could not ward off, लेकिन बचा नहीं सका. The barrage means बरसात, मुक्कों की बारिश. A large number of blows. Barrage of punches, लेकिन मुक्कों की बारिश से ना बच सका. Gul drove Ali hard against the rope. गुल अली को रस्सियों की तरफ धकेल रहा गुल ने अली को रस्सियों की तरफ धकेला. द क्राउड गॉट फ्रेंजिड. हजूम पागल हो रहा था. फ्रेंजिड पागल होना. सो फार द टू हैड फॉट विद करेज एंड ब्रेवरी. अभी तक दोनों ने हौसले और बहादुरी के साथ मुकाबला किया. Ali tapped his gloves and commenced his attack anew. अली ने अपने दस्तानों के ऊपर हाथ फेरा and commence means start, his attack anew means नए सिरे से, और नए सिरे से हमला शुरू कर दिया. They fought toe to toe. दोनों ने मुकाबला. गुल throwing boxer's caution to the wind. गुल थ्रोइंग बॉक्सर्स कॉशन बॉक्सर्स के लिए जो एहतियात होती हैं उनको उसने हवा में गुल किया. उसकी परवाह किए बगैर जम्प्ड इनटू मीट हिम, उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया. बोथ पॉन्डेड अवे, दोनों ने एक दूसरे को मारा. नीदर गेव एन इंच, कोई भी पीछे नहीं हट रहा था. एंड नीदर फेल टू द कैनवस, और कोई भी हार नहीं मान रहा था. अलीज़ लेफ्ट आई वॉज टाइटली क्लोज. अली की बाएं आंख सख्ती से, उसकी आंख बंद थी. कोरल रेड ब्लड पोर्ड फ्रॉम गुल्स नोज. कोरल इज़ मरजान की तरह, और प्योर रेड ब्लड पोर्ड फ्रॉम गुल्स नोज. गुल की नाक से खून बह रहा था. दे फॉट टो टू टो. दोनों ने ज़बरदस्त मुकाबला किया. द साउंड्स ऑफ देयर ब्लोज वर लाउड इन कंट्रास्ट टू द साइलेंस ऑफ क्राउड. उनके मुक्कों की आवाज़ें हजूम की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थीं. द रेफरी वॉज स्टन्ड बाय देयर सैविगरी मीन्स वहशत. रेफरी उनकी वहशत पर हैरान था. बॉन्ग बेल साउंडेड ओवर एंड ओवर अगेन. घंटी बार बार बज रही थी. अली एंड गुल वर पास्ट हेयरिंग. अली और गुल नहीं सुन पा रहे थे. देयर ब्लोज कंटिन्यू टू पाउंड ऑन ईच अदर लाइक हेल स्टोन्स. पाउंड मारना, लाइक हेल स्टोन्स मीन्स जालाबारी, जालाबारी. उनके मुक्के एक दूसरे पर जालाबारी की तरह बरस रहे थे. फाइनली द रेफरी एंड द टू ट्रेनर्स प्राइड अली एंड गुल अपार्ट. आखिर में रेफरी ने और दो तरबियत देने वालों ने अली और गुलशेर को अलग किया. कोल्ड वाटर वॉज पोर्ड ओवर देम. उनके ऊपर ठंडा पानी डाला गया. टू ब्रिंग देम बैक टू देयर सेंसेस, ताकि उनको अपने हवास में लाया जा सके. दे लुक्ड अराउंड एंड देन रश टूवर्ड्स ईच अदर. उन्होंने इर्द गिर्द देखा और फिर एक दूसरे की तरफ चढ़ दौड़े. अ क्राई ऑफ अलार्म सर्ज थ्रू स्टेडियम. अ क्राई ऑफ अलार्म, खतरे के चीखों से स्टेडियम गूंज रहा था. वॉज दिस अ फाइट टू डेथ इंस्टेड ऑफ बॉक्सिंग मैच. क्या ये बॉक्सिंग मैच के बजाय एक मौत वाली लड़ाई है. द फेयर सून गेव वे टू वेव अपॉन वेव ऑफ cheering as the two Liarty brothers embraced at the conclusion. The fair soon gave way.
खौफ ने रास्ता दिया टू वेव तालियों को अपॉन वेव ऑफ चेयरिंग एज टू लियार्टी ब्रदर्स लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले भाई एम्ब्रेस्ड गले लगाना एट द कंक्लूजन नतीजे के तौर पर आखिर में जब दोनों लियारी भाइयों ने एक दूसरे को गले से लगाया तो खुशी की तालियों ने खौफ की जगह ले ली। ऑफ द फाइनल राउंड में जब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया तो खुशी की तालियों ने खौफ की जगह ले ली। नो मैटर व्हाट द डिसीजन चाहे जो भी फैसला हो दे न्यू दैट दे वुड ऑलवेज बी चैम्पियंस टू ईच अदर वो जानते थे कि वो एक दूसरे के लिए बेहतरीन खिलाड़ी होंगे चैम्पियंस होंगे। बॉन्ग 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 लेडीज़ एंड जेंटलमैन द साउंड ऑफ द बेल लेडीज़ एंड जेंटलमैन ख़वातीन हज़रात द विनर ऑफ द चैम्पियन ऑफ ग्रैंड फिनाले इज़ द अनाउंसर टर्न टू पॉइंट टू द विनर ऐलान करने वाला टर्न्ड मुड़ा टू पॉइंट द विनर जीतने वाले की तरफ इशारा करते हुए ऐलान करने वाला मुड़ा एंड फाउंड हिमसेल्फ अलोन और उसने अपने आप को अकेला पाया। आर्म इन आर्म द चैम्पियंस हैड ऑलरेडी लेफ्ट द रिंग हाथों में हाथ डाले दोनों चैम्पियंस पहले ही अखाड़े को छोड़ के जा चुके थे। सो it means that they fought with bravery, with courage as a champion, and they left the ring without knowing who was the winner because they know that both of them are champions. So now coming to glossary. Lanky means tall, skinny person with long hanging arms and long strides means with long steps. Tall skinny person tall लंबा दुबला इंसान with long hanging arms लंबे हाथों और लंबे कदमों के साथ। शीदी an ethnic group inhabiting Karachi ethnic group a racial group एक नस्ल जो कि कराची में रहती है। members are descendants from the Bantu पीपल्स ऑफ द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन जो कि जिनके बुज़ुर्ग अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं। हस्की ऑफ अ पर्सन बिग एंड स्ट्रॉन्ग अ मस्कुलर पर्सन हस्की मीन्स बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ब्रैगिंग एक्सेसिवली प्राउड एंड बूस्टफुल टॉक अबाउट वंस अचीवमेंट और पोजेशंस फ़ख्र महसूस करना बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। गोंग a large flat circular thick metal that you hit with a hammer to make a sound like a loud bell. Rumbled to make or cause to make a deep resonant sound गूंजने वाली आवाज़। Pounding strike or hit heavily and repeatedly मारना strike and hit heavily तेज़ी से मारना शिद्दत से मारना। Pride use force in order to move or open or to separate from something else. Duct lower the head or the body quickly to avoid a blow. Duct दबक के नीचे बैठ जाना to avoid a blow. Grunting short deep hoarse sound in exhalation गुराना। Braggage a large number of blows delivered simultaneously or in rapid succession बहुत ज़्यादा मुक्के मारना। So it was your glossary and you have to learn it. Learn glossary of unit number 2. Thank you students.